Hello everyone, welcome to Sprint UPSC. We are discussing class 11th NCERT, Indian Constitution at Work. We are on chapter 2, Rights in Indian Constitution. चैप्टर 2 हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके थे. चैप्टर 2 में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है इम्पॉर्टेंस ऑफ राइट्स एंड बिल ऑफ राइट्स. ये पार्ट 1 में पढ़ा था. पार्ट 2 में हमने राइट टू इक्वालिटी देखा था. हमने देखा था हमारे संविधान में 6 तरह के राइट्स होते हैं. फर्स्ट राइट हमने देख चुके हैं. सेकेंड इज राइट टू फ्रीडम. तो आज के सेशन में हम राइट टू फ्रीडम पढ़ेंगे. आने वाले सेशंस में हम फर्दर और राइट्स पढ़ते जाएंगे. तो देखिए, व्हेन वी टॉक अबाउट राइट टू फ्रीडम, देखिए हम रहते हैं एक डेमोक्रेसी में, और एक डेमोक्रेसी को एंश्योर करने के लिए 2 तरह के राइट्स तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं. पहला राइट है राइट टू इक्वालिटी एंड सेकेंड वन इज राइट टू फ्रीडम. ठीक है, लिबर्टी, फ्रीडम, ये 2 राइट्स, दीज 2 राइट्स गो हैंड इन हैंड. एंड ऑल्सो डेमोक्रेसी की प्री कंडीशंस होती हैं ये दोनों राइट्स. ये दोनों राइट्स नहीं होंगे तो डेमोक्रेसी नहीं होगी, और डेमोक्रेसी नहीं होगी तो ये 2 राइट्स भी नहीं होंगे. दोनों एक साथ चलते हैं. ठीक है, तो हम सोच भी नहीं सकते कि जहाँ पे डेमोक्रेसी है वहाँ पे इक्वालिटी ऑफ फ्रीडम नहीं होगा, जहाँ पे इक्वालिटी ऑफ फ्रीडम है वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं होगी. अब जब हम बात करते हैं फ्रीडम की, फ्रीडम को और आप इस तरह से भी ले सकते हैं लिबर्टी की. क्या मतलब है लिबर्टी का? लिबर्टी का मतलब है आप फ्रीडम ऑफ थॉट्स, आप जो सोचना चाहो वो सोच सकते हो. फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अगर आपको जो एक्सप्रेस करना है, आपको जो बोलना है वो आप एक्सप्रेस कर सकते हो. एंड फ्रीडम ऑफ एक्शन, आपको जो करना है आप वो कर सकते हो. बट लिबर्टी का मतलब ये नहीं होता कि आपका जो मन है आप वो करो. इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी व्यक्ति का आज की डेट में कोई क्राइम करने का मन कर रहा है, जो हमारे लॉस के अंदर क्राइम है, किसी का मर्डर करने का मन कर रहा है सपोज करिए, तो वो कर सकता है. क्यों? क्योंकि उसके पास लिबर्टी ऑफ एक्शन है. नहीं, लिबर्टी का मतलब ये नहीं है कि इंसान जो भी डिज़ायर करेगा और जो भी लाइक करेगा वो कर ले. देयर आर सम रेस्ट्रिक्शंस ऑल्सो. और फ्रीडम इस तरह से मेंशन की जाती है कि व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को किसी भी तरह से हार्म ना पहुंचाए, या फिर लॉस को एंडेंजर ना करे, या फिर सिचुएशंस को एंडेंजर ना करे. इस तरह से जो फ्रीडम है उनको मेंशन किया गया है, उन पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, है ना, कि देखो आपको जो करना है वो करो, लेकिन बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, बिना सोसाइटी को नुकसान पहुंचाए, बिना ही लॉज को तोड़े हुए, है ना. उस तरह की फ्रीडम्स अच्छी होती हैं और उस तरह की फ्रीडम्स अलाउड होती हैं. हम फ्रीडम्स को कुछ सब पॉइंट्स में पढ़ेंगे. पहला पॉइंट है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. ये हमारे संविधान के अंदर स्पेसिफाई किया गया है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. इसके अंदर किसी भी व्यक्ति को उसकी लाइफ से डिनाई नहीं किया जा सकता. बट यहाँ पे दिया हुआ है एक्सेप्ट बाय प्रोसीजर एज लेड डाउन अंडर द लॉ. अब सपोज किसी को मृत्युदंड मिला है, किसी को लाइफ सेंटेंस हुआ है, उसके केस में उसकी लाइफ तो ली जा सकती है ना, क्योंकि उसने उसको उस तरह का हीनियस क्राइम किया होगा जिसकी वजह से उसको डेथ सेंटेंस सुनाया गया. डेथ सेंटेंस यानी कि मृत्युदंड. ठीक है, उसके अलावा किसी भी व्यक्ति को उसकी पर्सनल लिबर्टी से डिनाई नहीं किया जा सकता. राइट टू लाइफ हर एक व्यक्ति के पास है. इसका मतलब ये है कि अब अगर हम बात करते हैं पर्सनल लिबर्टी की, पर्सनल लिबर्टी का मतलब ये भी है कि किसी भी इंसान को अगर अरेस्ट किया जाता है तो उसको उसके अरेस्ट का कारण बताना ज़रूरी है ना. उस व्यक्ति के अरेस्ट का कोई रीज़न होना चाहिए, उसको उस चीज़ की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि उसको किस ग्राउंड्स पे जो है आपने अरेस्ट किया है. और जिस व्यक्ति को आपने अरेस्ट किया है उस व्यक्ति को राइट टू डिफेंड हिमसेल्फ भी है. ही हैज़ द राइट टू डिफेंड हिमसेल्फ. वो जिस भी लॉयर को लेना चाहे अपने आप को डिफेंड कर सकता है इन द कोर्ट ऑफ लॉ, है ना. ये इंश्योर करता है राइट टू पर्सनल लिबर्टी एंड राइट टू लाइफ. और इस केस में यूपीएससी का बड़ा ही फेवरेट सवाल, पुलिस को जो है, अगर सपोज किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है, पुलिस ने अरेस्ट किया है, तो पुलिस क्या करेगी? पुलिस नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने विद इन 24 आवर्स, विद इन 24 घंटे के अंदर उस इंसान को नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने ले जाना पड़ेगा. और जो मजिस्ट्रेट, जो कि पुलिस का पार्ट नहीं है, वो डिसाइड करेगा कि जो अरेस्ट किया गया है वो जस्टिफाइड था या नहीं था. ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्लॉज है
और ये आता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के अंदर, राइट टू फ्रीडम के अंदर, कि इंसान को इतनी बेसिक राइट्स तो है अपने आप को डिफेंड करने की, अपने पसंद के लॉयर को रखने की, और ये जानने की कि उसको किस ग्राउंड पे अरेस्ट किया गया है, और उसका प्रॉपर जो है हियरिंग होनी ज़रूरी है. सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ द सेकेंड वन इज़ प्रिवेंटिव डिटेंशंस. देखिए कभी कभी ऐसा होता है किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाता है इस एप्रीहेंशन से, इस बात को सोच के कि वो व्यक्ति किसी ना किसी तरह से अनलॉफुल एक्टिविटी में एंगेज्ड है, और उसको इम्प्रिजन किया जाता है कुछ समय के लिए विदाउट फॉलोइंग दीज प्रोसीजर्स, जो कि अभी हमने पढ़े. उसको बताना कि उसका अरेस्ट का ग्राउंड क्या है और मैजिस्ट्रेट के सामने रखे हुए. यही जो कंडीशन है इसी को बोला जाता है प्रिवेंटिव डिटेंशन. इसका मतलब है अगर गवर्नमेंट को लगता है कि किसी व्यक्ति से गवर्नमेंट सोसाइटी को या फिर देश को खतरा है, लॉ को खतरा है, लॉ एंड ऑर्डर को खतरा है, या फिर पीस के लिए या फिर सिक्योरिटी के लिए नेशन को खतरा है, तो उसको डिटेन कर सकती है गवर्नमेंट, करवा सकती है और उसको अरेस्ट करवा सकती है. बट इसकी भी थोड़ी लिमिटेशंस हैं. जिस व्यक्ति को प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर रखा गया है उसको 3 मंथ के लिए जो है एक्सटेंड किया जा सकता है, और 3 मंथ के बाद वो जो केस है उसको एडवाइजरी बोर्ड के अंदर रिव्यू में लेकर आया जाएगा. प्रिवेंटिव डिटेंशन को कई तरह से क्रिटिसाइज भी किया जा सकता है. बोला जाता है कि गवर्नमेंट इसको एज अ टूल यूज़ करती है इन ऑर्डर टू सप्रेस द ऑपोजिशन या फिर इन ऑर्डर टू सप्रेस द क्रिटिसिज्म. तो आपको आज के सिनारियो में बहुत से ऐसे केस मिलेंगे जहाँ पे प्रिवेंटिव डिटेंशन किया जा रहा है लोगों का, जब गवर्नमेंट क्या करती है अपने क्रिटिसिज्म को या फिर अपने ऑपोजिशन को इस तरह से रोकती है, डिसेंट को रोकती है. दैट इज़ वाई प्रिवेंटिव डिटेंशन इट इज़ अ डिबेटेबल कॉन्सेप्ट. नाउ व्हाट आर द अदर फ्रीडम्स. दूसरे फ्रीडम्स भी होते हैं. देखिए राइट्स दे आर नॉट एब्सोल्यूट, यानी कि ये जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, ये कन्फर्म्ड नहीं है. इनमें आपको रेस्ट्रिक्शंस मिलेंगी. कुछ रेस्ट्रिक्शंस इन पर इम्पोज की गई हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. ये जो है इसमें भी आपको रेस्ट्रिक्शंस मिलेगा. पब्लिक ऑर्डर के थ्रू, पीस के थ्रू, मोरालिटी के थ्रू अगर गवर्नमेंट को लगता है कि ये जो चीज़ है वो होनी चाहिए, रेस्ट्रिक्शंस लगनी चाहिए सर्टेन्स, वो लग सकती हैं. अब हमारे पास है फ्रीडम टू असेंबल ऑल्सो. बट ये अगर हम ये जो असेंबली है लोगों से अगर मिलना चाहते हैं तो विदाउट आर्म और पीसफुली ही मिलना अलाउड है. ऐसा नहीं है कि आप फ्रीडम टू असेंबल है, आपके पास फ्रीडम का जो राइट है, तो आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर आर्म्स लेके जो है चले गए ग्राउंड्स में और जाकर आप पुलिस पर ही फायरिंग कर रहे हो. सो ऐसा भी अलाउड नहीं है. इसकी वजह से गवर्नमेंट क्या कर सकता है, अगर गवर्नमेंट को लगता है कि किसी तरह का लार्ज डिसेंट हो रहा है हमारे देश में या फिर किसी तरह का लार्जर प्रोटेस्ट हो रहा है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर देगी, बोल देगी कि 5 से ज़्यादा लोग नहीं मिल सकते. अगर 5 से ज़्यादा लोग मिलेंगे तो वो अनलॉफुल होगा. इसको भी क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि गवर्नमेंट अपना डिसेंट है वो इस टूल के थ्रू जो है वो कंट्रोल करती है. नाउ देयर आर सम राइट्स ऑफ एक्यूज्ड ऑल्सो. राइट ऑफ एक्यूज्ड यानी कि अक्यूज्ड कौन होता है. अक्यूज्ड एक ऐसा व्यक्ति होता है जिस पे कुछ गलत काम करने का आरोप लगा हो या फिर कानून तोड़ने का आरोप लगा हो. ये आपको याद रखना है कि आरोप लगा है. ही हैज़ बीन अक्यूज्ड बट नो वन इज गिल्टी अनलेस द कोर्ट हैज़ फाउंड दैट पर्सन गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस. कोई भी इंसान दोषी तब तक नहीं है जब तक कोर्ट उसको उसका दोषी ना साबित कर दे. तो इसका मतलब ये है कि ऐसी भी कंडीशंस आ सकती हैं ना कि अगर किसी पे सस्पेक्ट किया गया है कि कोई व्यक्ति है उसने क्राइम किया है, तो ऐसा भी हो सकता है कि इस व्यक्ति ने क्राइम ना किया हो, तो इसको प्रॉपर राइट होना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, एडिकेट अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए अपने आप को डिफेंड करने की, है ना. तो यही है राइट टू एक्यूज्ड. एंड ये इंश्योर करना कि ये जो ट्रायल्स हैं कोर्ट्स में वो फेयर तरीके से हों, उसके लिए 3 राइट्स दिए हुए हैं. ये हैं कि जो व्यक्ति है, नो पर्सन शुड बी पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस. किसी भी व्यक्ति को एक ही ऑफेंस के लिए 2 बार सज़ा नहीं मिल सकती. और जो लॉ बनाया जाएगा उसको बैक डेट से इलीगल नहीं घोषित किया जाएगा. अब इसका मतलब क्या है, जैसे कि सपोज कीजिए कि आज है 20 तारीख, ओके 20 तारीख है आज, और आज गवर्नमेंट को लग रहा है कि पब्लिक स्पेसेस पे सिगरेट पीना अच्छा नहीं है, और आज की डेट पे ये गवर्नमेंट
और आज की डेट पे गवर्नमेंट ये लॉ बना देती है कि पब्लिक स्पेसेस पे आप सिगरेट नहीं पी सकते। तो ये लॉ बनाया है 20 तारीख को, लेकिन गवर्नमेंट बोलती है कि ये जो लॉ है आप मानोगे कब से, ये लॉ मानोगे आप 10 तारीख से। सो यहाँ पे क्या हो गया, ये बैक डेट से लॉ बना दिया। सो 10 से 20 के बीच में ये जो लोग पब्लिक स्पेसेस पे सिगरेट पिया करते थे उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। बट ये लोगों को तो पता ही नहीं था, जब ये एक्शन ले रहे थे, जब ये काम कर रहे थे, तब तो ये उनके लिए लीगल था, है ना। तो ये चीज़ भी नहीं अलाउड है, यहाँ पे यही बात की गई है। ऑल्सो नो पर्सन शैल बी आस्क्ड टू गिव एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। उस व्यक्ति को अपने अगेंस्ट में ही एविडेंस प्रूफ करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। तो ये है राइट ऑफ अक्यूज्ड। सो गाइज, हम फटाफट राइट टू लिबर्टी एंड पर्सनल फ्रीडम्स के अंदर क्या क्या राइट्स हैं वो पढ़ लेते हैं। ये है स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन। असेंबल कर सकते हैं आप पीसफुली, एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं इंडिया की पूरी टेरिटरी में, कहीं पे भी सेटल कर सकते हैं, कहीं पे भी रह सकते हैं, कोई सा भी प्रोफेशन अपने मन का जो है वो परस्यू कर सकते हैं, और कोई सी भी ऑक्यूपेशन परस्यू कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। आपके पास राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, और राइट ऑफ अक्यूज्ड एंड कन्विक्स इज ऑल्सो देयर। तो हमने ये सारे आर्टिकल्स पढ़ लिए। जाते जाते आपसे एक क्वेश्चन है, राइट टू privacy is protected as an intrinsic part of right to life and personal liberty. Which of the following in the Constitution of India correctly and appropriately imply the above statement? Article 14, provision under Articles 42nd Constitutional Amendment Act, 17th DPSP, 21 freedom guaranteed in Part 3, 24 provision under 44th Amendment of the Constitution. So इसका जवाब है Article 21, freedom guaranteed under freedom guaranteed under Article 3. So just for your information, right to freedom Article 19 से 22 के बीच में आता है, और Part 3 में ही आपको है right to life and personal liberty. So guys, आज के सेशन में हमने पढ़ा right to freedom. अब आने वाले सेशन में हम पढ़ेंगे right against exploitation and freedom of religion. So बने रहिए इन सारे चैप्टर्स को पढ़ने के लिए, and if you like the video, subscribe to our YouTube channel for more videos and updates. And also download our Sprint UPSC app to practice book, chapter or topic wise. Remember candidates, just reading books or watching videos won't help unless you practice thoroughly. Identify your mistakes and work to improve your performance. And Sprint UPSC is perfect app to do all of this. Thank you and see you in the next video.